संत बापा जी के कहने पर जब उन्होंने बैग खोला तो वे सभी पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए, जिसके बाद उन तीनों युवाओं का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बापा जी के शिष्य बन गए। इसके बाद चमत्कार हो गया। क्षण भर में मृत पड़ा लड़का आंख मलते हुए उठकर इस तरह बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूत हिसाधव कालिन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। जहाँ पर साधु संत विराजमान होते हैं वो भूमि तीर्थ के समान फलीभूत होती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। गुजरात में राजकोट जिले के वीरपुर गांव को आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि यहाँ अवतरित हुए थे संत जालाराम बापा। उनके बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक बार 3 मुस्लिम युवा वीरपुर पहुँचे। वहाँ संत जालाराम बापा जी के अनुरोध पर भोजन किया, लेकिन इसके बाद युवाओं को शर्म महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने अपने झोले में शिकार करके मारे हुए पक्षी रखे थे। लेकिन संत बापा जी के कहने पर जब उन्होंने बैग खोला तो वे सभी पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए, जिसके बाद उन तीनों युवाओं का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बापा जी के शिष्य बन गए। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त संत जालाराम बापा के पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माँ का नाम राजबाई था। बापा की माँ एक धार्मिक महिला थी जो साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत रघुवीर दास ने आशीर्वाद दिया कि उनका दूसरा पुत्र जालाराम ईश्वर तथा साधु भक्ति और सेवा की अमिट मिसाल बनेगा। महज 16 साल की उम्र में जालाराम का विवाह वीरबाई से हुआ, लेकिन बापा जी को वैवाहिक बंधन से दूर होकर सेवा कार्यों में लगना चाहते थे। जब जालाराम ने तीर्थ यात्राओं जाने का मन बनाया तो पत्नी वीरबाई ने भी बापा के कार्य में अनुसरण करने में रुचि दिखाई। 18 साल की उम्र में जालाराम बापा ने फतेहपुर के संत भोजल राम को अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु ने गुरुमाला और श्री राम नाम का मंत्र लेकर उन्हें सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहा। तब जालाराम बापा ने सदा व्रत नाम के भोजनशाला बनाई, जहां 24 घंटे साधु संत तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता था। संत जालाराम की आयु 20 वर्ष के होने तक उनके सरलतापूर्व भगवत प्रेम की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोगों ने तरह तरह से उनके धीरज या धैर्य, प्रेम, प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति की परीक्षा ली, जिन पर वे खरे उतरे। इससे लोगों के मन में संत जालाराम बापा के प्रति अगाध सम्मान उत्पन्न हो गया। बापा जी के जीवन में उनके आशीर्वाद से कई चमत्कार देखे गए, जिनमें से प्रमुख बच्चों की बीमारी ठीक होना, निर्धनों को धन प्राप्त होना, अपंगों का सक्षमता प्राप्त कर लोगों की सेवा करना देखा गया है। हिंदू मुसलमान सभी बापा से भोजन और आशीर्वाद लेते थे। इस तरह वो सर्वधर्म समभाव के रूप में बहुत प्रतिष्ठित थे। उनके 3 मुस्लिम शिष्यों की कहानी हम आपको शुरू में ही सुना चुके हैं। एक दिन बापा के भक्त काया रयानी के पुत्र की मृत्यु हो गई।
पूरा परिवार शोक में डूबा था। इस बीच बाप्पा भी वहां पहुंच गए। उनको देखकर काया रयानी उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। बाप्पा ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, चेहरे पर से कपड़ा हटा दो। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, बाप्पा जी ने कहा, बेटा तुम गुमसुम सोए हुए हो, जरा आंख खोलकर मेरी ओर देखो। इसके बाद चमत्कार हो गया। क्षण भर में मृत पड़ा लड़का आंख मलते हुए उठकर इस तरह बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। अपने सेवा कार्यों के बारे में बाप्पा कहते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का कार्य है। प्रभु ने मुझे ये कार्य सौंपा है, इसीलिए प्रभु देखते हैं कि हर व्यवस्था ठीक से हो। सन 1934 में भयंकर अकाल के समय वीरबाई माँ एवं बाप्पा ने 24 घंटे लोगों को भोजन कराया। इसके बाद सन 1935 में माँ वीरबाई ने एवं सन 1937 में बाप्पा जी ने ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आज भी जलाराम बाप्पा जी के श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने पर श्रद्धालुओं की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्तजन गुरुवार को उपवास और अन्नदान करके बाप्पा जी को पूजते हैं। ओम तत्सत।